हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित के त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया है, जिसमें 42 क्वेश्चन है। आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज हम लोग करेंगे पार्ट 3, ठीक है? तो ध्यान से देते रहिए। ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? बनाने के लिए जगह नहीं बचता है, इसलिए इतना जगह छोड़े हैं, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, एकदम मजा आने वाला है। आइए, क्या बोला क्वेश्चन, पहले सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से फॉर्मूला, अगर आप लोगों को याद होगा तो स्किप कीजिए, आगे बढ़ाइए, और नहीं तो इसको ध्यान से देखिए फॉर्मूला को। चलिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए थोड़ा ध्यान से देखा जाए, फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एकदम आसान हो जाएगा बनाना, ठीक है? याद है तो इसके भी आगे बढ़िए, यानी तो सीखिए, पूरा फॉर्मूला को याद कराएंगे। आइए, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। साइन 90 का मान 1। अब कॉस का याद करना है तो सीधे उलट दीजिए, इधर से इधर में चल दीजिए, ठीक है? उल्टा, साइन का उल्टा, उल्टा नहीं, मतलब इस तरफ से आए हैं तो अब इस तरफ से आइए, उल्टा, ठीक है? तो साइन 0 का मान क्या हम लोग लिख देंगे? 1। याद करने का तरीका, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? कॉस 30 का जो कॉस 30 का मान क्या होगा? जो साइन 60 का होगा वो √3/2। और साइन 45 तो कॉस 45, ठीक है? साइन 30 तो कॉस 60, साइन 0 कॉस 90, ठीक है? साइन 0 का जो मान होगा वो कॉस 90 का मान होगा। आइए tan 0 का मान याद करते हैं। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित, tan 90 का मान अपरिभाषित, जिसको अनडिफाइंड कहते हैं। अब सुनिए, इस तीनों को याद करने के बाद साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान, ठीक है, 1। अब सुनिए, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का मान 0। सुनिए, और tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान 1/√3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। अब सुनिए, ये तीनों याद हो गया तो ये तीनों याद हो जाएगा। अब देखिए, साइन का उल्टा आप लोग जानते हैं कॉस होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो साइन 0 का मान 0, तो कॉस 0 का मान 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। 0 का उल्टा अपरिभाषित। साइन 30 का मान है 1/2, तो कॉसेक 30 का क्या होगा बताइए? साइन 30 का जब मान है 1/2, तो कॉसेक 30 का क्या होगा? 2/1। 2/1 मतलब 2। साइन 45 का मान क्या है? 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2, तो कॉसेक 45 से क्या होगा? √2/1, मतलब इसको उल्टा ऊपर कर देंगे, उसको नीचे कर देंगे। √2/1 मतलब √2 में भाई देखो ना, 1/√2 है तो √2/1 यानी कि √2 ना होगा। और साइन 60 का मान √3/2 है, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3। और साइन 90 का मान 1, तो 1 का उल्टा तो 1 ना होता है। अब आइए सेक का, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस 0 का मान 1, तो सेक 0 का मान भी 1, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 क्या होता है, ठीक है? कॉस 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का 2/√3, उल्टा कर दीजिए, 2/√3। अब देखिए, कॉस 45 का 1/2, तो साइन 45 सेक 45 का √2, उल्टा करेंगे तो आइए, कॉस 60 का कितना है? 1/2, तो सेक 60 का 2, सेक 60 का 2। कॉस 90 का मान क्या है? 0, तो सेक 90 का मान क्या होगा? अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। tan का उल्टा होता है कॉट। tan थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं 1/cot थीटा, होता है कि ना? अरे भाई, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बराबर के बाद 1 इधर गुना में, cot इधर आकर के भाग में cot थीटा। समझ में आया? और इधर गुना में, इधर आकर भाग में। फॉर्मूला पढ़ाएंगे, पूरा टेंशन मत लीजिए, एकदम पूरा क्लियर कराएंगे। फॉर्मूला का वीडियो पूरा प्रॉपर वीडियो आएगा, ठीक है? पूरा फॉर्मूला का वीडियो आएगा, आप लोग देखिएगा उसको। चलिए आइए, तो tan 0 का मान 0, तो cot 0 का मान क्या होगा? अपरिभाषित। tan 30 का मान 1/√3,
तो cot 30 का मान क्या हो जाएगा √3, उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर 1 नीचे, और 1 का उल्टा तो 1 होगा, और tan 60 का मान √3, तो cot 60 का मान 1/√3 कैसे होगा भाई, √3 है उसको उल्टा कैसे करेंगे, बटा में डालेंगे, ऊपर √3 नीचे, और अपरिभाषित का उल्टा क्या आ जाएगा 0, अपरिभाषित का उल्टा, जब 0 का उल्टा अपरिभाषित तो अपरिभाषित का उल्टा 0। अब सुनिए ये हो गया क्लियर। आइए अब सवाल को करते हैं। चलिए देखिए इनमें कौन सत्य है, आप लोग फिर से कह रहे हैं कि फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और खुद से बना के टिक कीजिए, खुद से बना के टिक कीजिए, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आया। तो चलिए ध्यान से देखिए, आइए क्या है इनमें कौन सत्य है, इसमें कौन सत्य है, sin 45 cos 60 cos 30 देख लीजिए, sin 45 का मान कितना है भाई, sin 45 का मान 1/√2, अब cos 30 है, cos 30 के √3 नहीं, सत्य नहीं है, दोनों बराबर होना चाहिए भाई। sin 45 का मान क्या है 1/√2, cos 30 का मान क्या है √3, दोनों बराबर है ना, तो ये सही नहीं हुआ। आइए इसको चेक करते हैं। sin 30 का मान क्या है, sin 30, sin और 30, देखिए sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान क्या है, cos 30 का √3 नहीं बराबर है। sin 30, आइए sin 30 और cos 60 देते हैं, sin 30 का मान 1/2, अब cos 60 अरे बराबर है, sin 30 cos 60, देखिए 60 में cos 60 का मान ये आपका सही हुआ, आप लोग भी यही लगाए हैं, पक्का यही लगाए हैं। आइए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, sec 0 का मान क्या होगा, आप लोग इसमें से देख बताइए sec 0 का मान क्या होगा, sec 0 का मान क्या होगा भाई 1, sec 0 का मान क्या होगा 1। चलिए आगे देखा जाए, चलिए आगे देखिए आगे क्या है, यदि a बराबर b बराबर 60, यानी a बराबर b 60, b बराबर b 60, तो tan a माइनस b, आइए tan a माइनस b बराबर क्या होगा, tan a के जगह पे कितना है 60, b के जगह पे कितना है 60, ध्यान है 60 डिग्री, तो tan कितना हो जाएगा 60 माइनस 60 0, तो tan 0d का मान देखिए, tan 0d का मान क्या होता है 0, क्या हो गया आंसर आपका 0। आइए cosec 30 प्लस cot 45 का मान होगा, cosec 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान, तो cosec 30 कैसे से निकालिए मान क्या होगा, cosec यहाँ है 30 का मान क्या होगा 2, cosec 30 का मान होता है 2, अब प्लस में cot 45 का मान कितना, cot 45 1 तो कितना होगा 2 1 3, देखिए आंसर 3 है। आइए आगे 1 प्लस cos 60 बटा 1 माइनस cos 60 का मान होगा, 1 प्लस cos 60 बटा 1 माइनस cos 60 का मान होगा। आइए 1 प्लस cos 60 बटा 1 माइनस cos 60 डिग्री है, डिग्री ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा समझ रहे बात को, मार्कर से उसी प्रकार लिखाएगा। अब 1 प्लस cos 60 का मान देखिए, उसमें से cos 60 का मान क्या है 1/√2, अरे भाई cos यह है, सॉरी 1/2, cos यह है 60, यहाँ देखिए 1/2, अब बटा में 1 माइनस cos 60 1/2, आइए बटा में दे दे, अभी लघुत्तम निकालेंगे इसका, 1 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 के पारा में 2 का बार में 2 बार में, इसको 2 से गुना करेंगे हो गया 2, ये हो गया प्लस, अभी 2 के पारा में 2 का बार में 1 बार भिन्न का जोड़ आता है ना, नहीं आता था यूट्यूब पे टाइप करें भिन्न का जोड़ बाई एसपी आता देखिए जाइए। चलिए 2 1 2 1 बार में, इसको 1 से गुना करेंगे, आइए नीचे योग बटा में करके दोनों का लघुत्तम लेंगे, 1 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 के पारा में 2 बार में, इसके ऊपर वाला को 2 से गुना करेंगे 2, माइनस 2 के पारा में 2 1 बार में, इसके ऊपर वाला को 1 से गुना करेंगे ना, तो 2 1 3/2, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 में से 1/2, कोई दिक्कत, 3/2 भाग देना है इससे, 1/2 से भाग गुना बदलेंगे तो 3/2, अब गुना 2 पर 1 नीचा ना, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3, 1 से भाग देंगे 3 रहेगा। देखिए ऑप्शन 3 कहाँ है, ऑप्शन 3 है। आइए आप लोग लगाए हैं पक्का एकदम, अभी बनाइए, देखिए सवाल को बनाइए, याद कितना कीजिएगा भाई, आइए बनाइए सवाल को। चलिए और एक बात और, अगर आप लोग इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख के आइए पहले, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। चलिए आगे tan 30 sin 30 यदि थीटा और 60 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान क्या होगा, ऐसे हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान क्या होता है 1 होता है, थीटा कितना डिग्री है, दोनों बराबर है ना भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, हम लोग जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, एकदम जानते हैं। आगे आइए ध्यान से देखिए, तो बैठा के देख लेते हैं, मान बना के देख लेते हैं। ये 1 मिनट देखिए थोड़ा ध्यान से, इस सबको लिखते चलिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। क्या है साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना देना है 60, तो हो जाएगा 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान
60 डिग्री है ना देना है। तो ऐसे हम लोग तो मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इससे पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, देखिए तो साइन 60 का मान, साइन 60 में √3/2, तो √3/2 का क्या करना है, होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, प्लस कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, कॉस यह है 60 1/2, देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 गुना √3 तो होता है √9, √9 का वर्गमूल 3, या √3 का स्क्वायर करने पर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाएगा 3, अब बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, तो 4 के बार में 4 एक बार में तो 3 एकम 3, 4 के बार में 4 एक बार में तो 1 एकम 1, तो 3 1 4/4, यानी 1, देखिए तो 1 है, और यहाँ जैसे हम बोले रे या 4 लिखा रहा है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे आइए, 1 है आंसर यह है, ठीक है, समझ में आया, बोले ना कि इतना ही आंसर आएगा, tan 30 sin 30 cot 60 और cosec 30 सब गुना में ही है। आइए मान बिठाते हैं इसका, tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30, आप लोग इसको तो बना सकते हैं, बना के दिखाइए, बनाइए, सो गुना में सब है, मान ली यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बनाइए इसको, चलिए बना लिए, 1 2 3 4 5 स्टार्ट किया जाए, चलिए tan 30 का मान देख लिया जाए, इसमें से 1/√3 होता है गुना, sin 30 का मान देख लिया इसमें से 1/2 होता है, अरे भाई देखिए tan 30 डिग्री 1/√3, sin 30 1/2 1/2 गुना cot 60 का जो मान होता है tan 30 के बराबर होता है, तो tan 30 का 1/√3, तो इसका भी होगा 1/√3, देखिए आइए ध्यान से देखिए, cot 60, ठीक है, cot 60, चलिए cot 60 ध्यान से देखिए, cosec 30 ध्यान से, cosec देखिए यहाँ है, cosec यहाँ है, और यहाँ देखिए 30 डिग्री, यहाँ देखिए cosec 30 का मान होगा 2, चलिए अब देखा जाए थोड़ा ध्यान से कि ऊपर अगर गुना करें, सुनिए ऊपर 2 है नीचे 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर नहीं कुछ हो तो 1 और नीचे √3 को √3 से गुना करें, जस्ट गुना किए, कितना आया है 3, तो 1 हो गया 3, 1 हो गया 3, आगे आइए, sec स्क्वायर 60 डिग्री -1, sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है भाई, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा ना, होता है कि नहीं होता है, तो tan स्क्वायर थीटा, tan 60 के मान मालूम है, tan 60 के मान, तो tan थीटा का मान कितना ले लिए भाई, थीटा का मान ये यहाँ 60 ना आएगा, तो कितना हो जाएगा 60, tan 60 के मान कितना होगा, tan थीटा का अगर हम 60 रख देते हैं तो tan √3 होता है, tan 60 के मान, tan 60 के मान √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3, ऐसे बना के देख लीजिए, आइए बना के देख लेते हैं, ऐसे तो हम √3 निकाल चुके हैं, तो चलिए sec स्क्वायर 60 डिग्री -1, तो sec 60 का मान कितना होगा सो बताइए, अब cosec 60 का जाते हैं 1/2, तो sec 60 का 2/1 यानी कि 2, कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4 -1 का 3 आना गया 3, कोई दिक्कत, चलिए, अरे भाई sec 60, sec यहाँ है 60 2, चलिए आंसर कितना है, इसका आंसर 3, आगे आइए, 1/√3 किसका मान है, 1/√3 जो है इसमें किसका मान है, ध्यान से देखिए, 1/√3 इसमें से किसका मान है, देखिए 1/√3 किसका मान है, तो आइए ध्यान से देख लेते हैं, पहले देखिए ध्यान से देखिए, सभी को बनाइए, बिना बनाए हुए मत लिखिए, बनाइए सवाल को, tan π/3, tan π/3, tan पाई के मान कितना है 180 बटा में 3, tan 180 तो tan कितना डिग्री 60 डिग्री, tan 60 का मान तक होता है √3, ये नहीं, ये सही नहीं हुआ, cot π/3, तो cot पाई के मान 180 बटा 3 यानी cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का देखो जब होता है cot 60 डिग्री का मान 1/√3, तो ये हो गया आंसर सही, इसको भी चेक कर ले जाए, sin π/3, पाई मतलब 180 sin 60 का मान कितना होता है √3/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये नहीं हुआ, चलिए आगे 2 क्वेश्चन ये है, अभी रुकिएगा, क्वेश्चन और लिखेंगे, ठीक है, यदि थीटा बराबर tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, ये देखिए, यदि बार क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन 100% आएगा ना, इस प्रकार का आएगा ना, कहेगा कि यदि sin थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा का मान क्या होगा, यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा, यही सब आएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो tan थीटा बराबर दिया है √3, अच्छा हम लोग क्या अभी सुनिए, अगर हमारे पास अगर देता tan 60 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखते,
tan 60 डिग्री का मान क्या लेते √3। तो अगर हमको √3 दिया है तो क्या इसके जगह पे हम tan 60 नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई जब हमको tan 60 देता है तो हम √3 लिख देते हैं। तो हमको √3 देगा तो क्या इसके एवज में इसके बदले में हम नहीं लिख सकते हैं tan? तो यहाँ पे tan थीटा का tan रहने दो और बराबर √3 के जगह पे क्या लिखो tan 60 डिग्री। tan से tan मर गया, बच गया थीटा, इधर बच गया 60, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री है ऑप्शन। आगे आइए tan π/2 का मान होगा, tan π/2 का मान होगा, tan π/2 का मान। तो पाई का मान कितना है 180 और बटा में 2 तो 90। तो tan कितना डिग्री 90 डिग्री का मान। तो tan 90 का मान अपरिभाषित, tan 0 का मान होता है 0, tan 90 का मान अपरिभाषित। देखिए तो अपरिभाषित है। अभी रुकिए भाई रुकिए भी और क्वेश्चन निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया यहाँ पे 53। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, अभी रुक जाइए इसको बना लीजिए पहले। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर 64 तक लिख दिया है। सबसे पहले क्या करिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब क्या करना है आप लोगों को, अगर पढ़े हैं इस चैप्टर को तो इसको खुद से टिक लगाइए और बताइए कि आपको 43 से लेकर 64 तक के क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया। क्वेश्चन टोटल हो गया 42, 22, 64, 22 क्वेश्चन हुआ। 22 क्वेश्चन बताना है कितना मार्क्स आपको आया। ठीक है, तो हम टिक कराएंगे तो टिक करेंगे, उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए तो ध्यान से देखते हैं। इसका पहले फार्मूला ले लेते हैं। ये जो बनाने का, ये जो बनाना है इसको फार्मूला लेते हैं। इसको किस सूत्र से ये बनेगा सवाल, आइए ये देखिए थोड़ा ध्यान से। इस तरह बनाएंगे सवाल, इस तरह फॉर्मूला लेते हैं। जब दिख रहा होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, जानते हैं आप लोग, बहुत अच्छा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, जानते हैं आप लोग, बहुत अच्छा। आइए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, जानते हैं आप लोग। चलिए उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। उसी आप देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। अब सुनिए फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो आइए ध्यान से, आप लोगों को जोड़ आता है, पक्का आता है ना? अभी पूछे, आइए जोड़ घड़ा पहले चेक कर लेते हैं आप लोगों को आता है कि नहीं। अगर हमको दिया रहेगा 40 + 50, 40 + 50 जोड़ के कितना बताइएगा आप लोग? कहिएगा सर उल्लू बना रहे हैं, इतना जोड़ हल्का नहीं आएगा, 10 में चले गए हैं। तो कितना आता है 90, आता है कि ना आता है? आता है कि ना आता है? 40 और 50 जोड़ने के बाद 90 आता है। क्या हमको कभी अगर ऐसा हो कि हमको 90 दे दिया जाए, हमको जरूरत पड़े 40 + 50, हम लिख सकते हैं 90 को 40 + 50। क्या हमको 90 दिया जाए, इसको हम 65 + 25 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। जब 65 और 25 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। क्या हम 90 को 65 + 25 नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते। यही जांचना था आप लोगों को। आइए ध्यान से देखिए, आइए थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए देखिए अब क्या है, tan थीटा का मान होगा, tan थीटा का मान होगा। देख लीजिए इसमें से, यहां देख लीजिए tan का मान क्या होगा, cot, tan थीटा का मान क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा है। कोई cot 90 माइनस थीटा, पकड़िए उसको। आ गया cosec 90 माइनस थीटा का मान होगा, cosec 90 माइनस थीटा का मान होगा। देख लिया इसमें cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा है। इसमें कोई देखिए ऑप्शन sec थीटा आ गया। sec 90 माइनस थीटा का मान होगा, sec 90 माइनस थीटा का मान होगा। देख लीजिए इसमें sec 90 माइनस थीटा का मान क्या है, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा बराबर cosec थीटा। आ गया ये 3 sin 10 बटा cos 80, यहीं से शुरू होगा आप लोग का जोड़। ओहो लाइन कट गया। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, अगर पिक्चर सही होगा तो बताएंगे, नहीं तो लाइन आने के बाद बनाएंगे। पिक्चर तो आ रहा है सही, चलिए देखिए ध्यान से आइए। चलिए क्या है, 3 sin 10 डिग्री बटा cos 80 डिग्री। सुनिए कटकट नहीं होने वाला है।
साइन 10 को चेंज कीजिए या कॉस 80 को, दोनों में से एक को चेंज कीजिए, दोनों में से एक को चेंज कीजिए, साइन 10 या कॉस 80 को। किसको चेंज करें? साइन 10 को। आइए चेंज करते हैं। कैसे चेंज करना है? चेंज करना सीख लीजिए, चेंज करना सीख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। साइन 10 को हम साइन लिख सकते हैं। 10 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। यही होता है जोड़। हमने क्या बोला कि जब हम 40-50 को जोड़ करके 90 लिख सकते हैं, तो 90 को 40 जोड़ 50 नहीं लिख सकते हैं। जब 90 में से 80 हमको मिलेगा घटाने के लिए, तो हम 10 लिख सकते हैं। तो क्या 10 बराबर 90 माइनस 80 नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं ना। आइए ध्यान से देखिए, क्यों लिखे ये भाई, क्यों लिखे अभी बताते हैं क्यों लिखे। अब बटा में cos 80 का cos 80 रहने दीजिए, ठीक है। आइए सुनिए, हमको लौक रहा है यहां से यहां तक के कि ये साइन है और ये 90 माइनस थीटा है। हमको लौक रहा है कि साइन है और ये 90 माइनस थीटा है। आपको लौक रहा है 80 को हम थीटा मान लेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। यहाँ थीटा का जगह कितना है? अरे भाई 90 माइनस थीटा का जगह पे कितना है? 80, तो हम ले देंगे cos 80, तो इसका मान हो जाएगा cos 80। तो ले देंगे 3 cos 80 बटा में cos 80। तो cos 80 डिग्री से cos 80 का, तो बच गया क्या यहाँ पे? 3। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए तो इसमें 3 समझ में आया बढ़िया से। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? किसको टिक लगा दिया हमने? टिक किसको टिक कर दिया? क्या समझ में आया? लिख सकते हैं इस तरह बढ़िया से, इसी फॉर्मूला में लेके जाना है। आज सवाल आएगा तभी समझ में आएगा। आइए देखिए सवाल, बहुत सवाल आइए इसको मिटा दिया जाए, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। पॉज करके लिखना है तो लिख लीजिए इसको। आगे आइए, 3 sin 5 इसी में कवर हो जाएगा बढ़िया से। अब बटा में डिग्री में है, अब बटा में cos। भाई गलत सलत कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि डिग्री कभी कभी छूट जाएगा। डिग्री कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है बिंदु की तरह, ठीक है। तो ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। मतलब इतना हो सकता है हम इस यहाँ बोर्ड पे लिखा जा रहा है कि 2 cos 33 डिग्री बटा में साइन 57 डिग्री। किसको चेंज करें? साइन को कि cos को? किसी एक को चेंज कीजिए। इसमें भी cos को या साइन को किसी एक को चेंज कीजिए। आइए दोनों तरीका से बताते हैं आप लोगों को। पहले साइन को चेंज करते हैं। आइए 3 का 3 साइन 5 को क्या हम लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? साइन 5 को साइन, अरे भाई 90 में से 85 घटेगा, फिर इसको रूप में ले जाना है उसी रूप। तो साइन 90 माइनस 85, तो 90 में से 85 घटेगा 5, फिर इसी रूप में आ गया। अब बटा में इसको छोड़ छाड़ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। प्लस cos को चेंज कीजिए इस बार ना। cos 33 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 57 ना लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 57 घटेगा तो कितना? 33 आएगा कि ना आएगा? 90 में से अगर 57 घटेगा 33 के जवाब पे अगर हम 90 में से 57 का आएगा घटाने के लिए हम 33 लिखेंगे। अगर 33 का आएगा तो हम इतना माइनस इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बटा में साइन 57, साइन 57। आइए अब देखिए, ये हमको लौक गया कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। थीटा का जब 85 साइन हो जाएगा cos 85 डिग्री। अब बटा में नीचे भी cos 85 डिग्री प्लस इनमें अब देखिए 2 के 2। आइए हमको दिख रहा है कि cos 90 माइनस थीटा होगा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो थीटा का जगह कितना? 85 57। तो हम लोग देंगे साइन 57 बटा में साइन 57। आया समझ में? आया समझ में? बढ़िया समझ में आया? नहीं आया समझ में? फिर सुनिए साइन को देखिए 33 के अगर हमको दिया जाता कि भाई कि हमको cos 90 माइनस 57 बताओ तो कितना होगा, तो हम लिख देते cos 90 माइनस 57 क्या होगा? 33 डिग्री लिख देते। अरे भाई ई दिया तो हम क्या इस तरह नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ फॉर्मूला से आ जाएगा आराम से। क्या चलिए तो वही बात। अब देखिए साइन cos 90 माइनस 57, 90 में से 57 क्या? 33 है ना। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मान क्या? साइन थीटा। तो हम साइन के cos 90 माइनस थीटा जब साइन लिखेंगे और थीटा का जब कितना? 57 डिग्री। अब देखिए इससे एक बार में तो 3 बच गया और इससे एक बार में बच गया 2, कितना हो गया? 5 है। 5 देखिए तो ऑप्शन और ऑप्शन ने गलती लिखा गया भाई, यहाँ डी में दे दो 5 ऑप्शन मार दो, यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ लिखा गया। चलो चलिए
साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 थीटा का मान क्या होगा? आइए एक होगा, हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। आइए करते हैं, इसको लिख लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आइए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 90 डिग्री है, प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। समय थोड़ा ज्यादा लेकिन बना के बताते हैं। साइन 90 माइनस थीटा मान क्या होता है भाई? साइन कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मान क्या होता है? साइन का, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का मान क्या जाएगा? साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मान क्या होता है? एक होता है, हम लोग जानते हैं। तो एक आइए साइन 18 कॉस 72, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, किसको चेंज करें? साइन 18 को। आइए क्या हम लिख सकते हैं साइन 18 के जगह पे साइन 90 माइनस कितना 72 डिग्री, अब बटा में कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं। लाइए लिख सकते हैं, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या है? कॉस थीटा, कॉस थीटा के जगह पे कितना 72 बटा में कॉस 72 कितना हो गया? मान 1 सर, खाली आप ऊपर वाला को चेंज कर दे, नीचे वाला को चेंज। आइए नीचे वाला चेंज कर देते हैं। साइन 18 डिग्री बटा नीचे दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा, कॉस 72 डिग्री। तो आइए ऊपर साइन 18 छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना है। और कॉस 72 को हम लिख सकते हैं कॉस 72 के जगह क्या लिखते हैं? 90 डिग्री माइनस 18। अरे भाई क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि 90 में से 18 घटाएंगे तो फिर 72 में करेगा। और फार्मूला में हमको लग क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा का वही रह जाएगा साइन 18 डिग्री, और नीचे भी साइन 18 डिग्री। कट गया, एक आगे ना गया। देखिए तो ऑप्शन एक मार दिए हुए हैं, ऑप्शन निकालिए। साइन 1 बड़ा साइन 29, साइन 61 बड़ा साइन 29, उसको मिटाते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए, पॉज कीजिए और लिख लीजिए। साइन 61 बड़ा साइन 29, एक क्यों चेंज? साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री, दोनों में से किसी को चेंज, किसको चेंज करें? कोनो को ऊपर नीचे, कोनो को चेंज कीजिए। किसको चेंज करें? सुनिए ऑप्शन देखा जाए, इसमें ऑप्शन देखा जाए किसको चेंज करें? दोनों में से सुनिए, ऊपर वाला पर चेंज करते हैं, ऑप्शन देखेंगे तब नीचे वाला को चेंज करेंगे। ऊपर वाला पर चेंज करते हैं तो साइन, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री बटा में साइन 29 डिग्री। तो साइन 90 माइनस क्या होता है? कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा 29 डिग्री बटा में साइन 29 डिग्री। नहीं हुआ, कॉस बटा साइन क्या होता है? tan 29, कॉट 29 ऑप्शन, कॉट 29 नहीं है, नहीं है। अब सुनिए, अभी देखिए कैसे आएगा। सुन देखिए, दिमाग लगाया कीजिए, थोड़ा ऊपर को छोड़ दीजिए, साइन 61 रख दीजिए, नीचे वाला चेंज कीजिए। साइन 90 माइनस 29 को 29 को लिखते सब 90 माइनस 61। अरे भाई ना लिख सकते हैं साइन 29 को 90 माइनस 61, 90 में से 61 तो 29 है, इस साइन का साइन हो जाएगा और 90 में से 61 हटेगा 29 हो जाएगा। और ऊपर हो गया साइन 61 डिग्री, साइन 61 डिग्री, अब बटा में नीचे क्या? साइन 90 माइनस 61 क्या? कॉस 61। अरे भाई साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है? साइन 90 मान क्या? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मान कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा कितना हो गया? साइन बटा कॉस कितना होता है? tan और 61 हो जाएगा, थीटा सेम है, कितना हो जाएगा? 61, tan 61। देखिए कहाँ है? tan 61 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन। चलिए साइन 50 बटा कॉस 40, किसी को चेंज कीजिए। साइन 50 डिग्री बटा कॉस 40, किसको चेंज करें? बोलिए 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 बोलिए, ऊपर वाला नहीं चलो, किसी को चेंज कर सकते हैं भाई, इसी को चेंज करें। साइन 90 माइनस 50 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, हाँ, अब बटा में कॉस 40। अरे साइन 90 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस हो गया 40 डिग्री, अब बटा में क्या हो जाएगा? कॉस 40, कॉस 40 को एक बार में कर जाएगा, एक ऑप्शन, एक 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 एक। आइए साइन 65 डिग्री बराबर ए और कॉस 65 बराबर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान क्या होगा? 1 होगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं। आइए ए बराबर साइन 65, ए बराबर साइन 65 डिग्री, बी बराबर कितना? अरे भाई अरे इसके बराबर ही था, इसके बराबर ही होगा कि नहीं होगा? बराबर होता है कि नहीं होता? बी बराबर कॉस 65, बी बराबर कॉस 65, क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 65 डिग्री, स्क्वायर करना है, अब प्लस में कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। अरे भाई ए के मान जब साइन 65 है तो ए स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 65 नहीं होगा, बी के मान कॉस 65 है, बी स्क्वायर करेंगे तो साइन कॉस स्क्वायर 65 नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, जानते हैं फॉर्मूला। तो इस थीटा दोनों जगह सेम है ना, इसका मान क्या होगा? 1 हो गया। कहाँ है?
1। आइए अगला देखिए, यदि साइन 77 बराबर x तो cos 77 का मैं बताइए। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कई बार, ठीक है। इस नहीं आया हुआ, लेकिन इस टाइप का आया हुआ है भाई, पूछो तो देख, यहाँ पर चेंज कर देगा ना। साइन 77 बराबर x, आप सुनिए, साइन 77 डिग्री बराबर x तो cos 77, तो हमको cos 77 को साइन 77 के रूप में लिखना होगा, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग यही फॉर्मूला भी लिखे हैं कि भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या था ये पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में इधर आके माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या एक और चीज लिख सकते हैं, इसको इस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो cos थीटा बराबर रूट अंडर स्क्वायर इधर आके रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos की जगह पे थीटा है, यहाँ पर cos में 77 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा की जगह पे कितना 77, तो 1 माइनस साइन 77 के मान हमको तो मालूम है x, तो x स्क्वायर, क्योंकि साइन 77 के मान x, तो साइन स्क्वायर 77 तो x स्क्वायर। देखिए 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर है ऑप्शन। चलिए अब क्या करना है आप लोगों को, कैसा लगा वीडियो सुनिए, यहीं पे हम त्रिकोणमिति को समाप्त करेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 4, वो आएगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ना, मीनार, क्या कहते हैं, मीनार आएगा, तल, क्षैतिज, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी कितना डिग्री पर कितना कोण बनाता है, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला जो ऊंचाई और दूरी कहे ना, हाइट एंड डिस्टेंस के शब्द में यही ऊंचाई और दूरी। आप लोग को ये बात अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। और आप लोग को एक बात बता देते हैं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 के प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक के मैथ के 4, 5, 6 चैप्टर हो चुका है, ठीक है। संस्कृत के, रसायन शास्त्र के, हिंदी के, भौतिकी के, इतिहास का, भूगोल का, सभी का आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, लिखा होगा भूगोल ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव, गणित ऑब्जेक्टिव ना, संस्कृत ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव, भौतिकी ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, सभी का 4-4, 5-5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। और प्रत्येक चैप्टर में जो है एक 30 से 40, 50 से 60 क्वेश्चन है, तो आप लोग वहां से जाकर देखिए, ठीक है। और सुनिए, बच्चा अंतिम में जाके जनवरी में नर्वस क्यों हो जाता है, क्योंकि शुरू से कहता है आप करेंगे तैयारी करेंगे, गाइड खरीदेंगे तैयारी करेंगे, नहीं हो पाता है। अभी से ही आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, प्रत्येक चैप्टर का अलग, प्रत्येक विषय का अलग अलग कॉपी खरीदिए और चैप्टर वाइज नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। अरे गाइड जाइएगा दुकान में खरीदने, गाइड का आप लोग अपने घर पर तैयारी कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा। जब इतना इतना क्वेश्चन आएगा चैप्टर वाइज बनाइएगा, उसमें तो चैप्टर वाइज रहता है क्या। और ये जो हम लोग ले रहे हैं टॉपिक वाइज ले रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक से प्रत्येक क्वेश्चन ले रहे हैं। हम गारंटी दिलाते हैं कि बिहार बोर्ड अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है इससे बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना पूछा गया सो, क्वेश्चन बैंक यानी हर चीज सो, मतलब हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो क्या करते रहिए, अब इसका रिविजन करते रहिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो को देख लीजिए, पार्ट 4 है लिंक, तो देख लीजिए, नहीं तो क्या करना है 2 दिन इंतजार कीजिए, आ जाएगा भाई, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।